हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं बेटा, हमारी एक्सरसाइज 1.2 चल रही थी। हम लोग 5 क्वेश्चन कर चुके थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का मेरे प्यारे बच्चों ए की वैल्यू दी है 1 2 3 और बी की वैल्यू दी है, एफ की वैल्यू दी है, इसने बोला है शो करो एफ इज 1 1। शो एफ इज 1। तो बेटा शो करना है हमें एफ इज 1 1। देखो, अगर आप लोग को याद हो, मैंने आपको बताया था एक नंबर लिखे समझिए, ये होता है एलिमेंट, उसकी इमेज होती है। ये होता है मेरे प्यारे बच्चों एलिमेंट, उसकी होती है इसकी इमेज। हमारा फंक्शन ये है, हमारा फंक्शन ये है कि बेटा कोडोमेन, ये डोमेन, ये कोडोमेन, डोमेन कोडोमेन। डोमेन में क्या एलिमेंट है 1 2 3, कोडोमेन में क्या है 4 5 6 7। देखो 1 की कहां पर जा रही है 4 पे, 2 की कहां जा रही है 5 पे, 3 कहां जा रही है 6 पे। तो बेटा मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को 1 1 के बारे में बताया था। 1 1 के बारे में मैंने आप लोग क्या बताया था बेटा, 1 1 के बारे में मैंने आप लोगों को यही बताया था कि हमें हर एलिमेंट की यूनिक इमेज मिले। क्या मिले? हर एलिमेंट की मेरे प्यारे बच्चों यूनिक इमेज मिले, यही तो बताया था मैंने 1 1। तो देखो हर एलिमेंट की हमें यूनिक इमेज मिल रही है 1 1। ऑन टू क्या बताया था? ऑन टू बताया था मैंने रेंज बराबर कोडोमेन, रेंज बराबर कोडोमेन। रेंज बराबर कोडोमेन का मतलब जो हमारी मैपिंग है ना, हमारा कोडोमेन के हर एलिमेंट पे मैपिंग जाए, ये समझ लो। अगर कोडोमेन के हर एलिमेंट पे मैपिंग जा रही है तो समझ लो ऑन टू है। लेकिन यहां पर तो एक बच रहा है, एक बच रहा है, इसका मतलब ऑन टू नहीं है। ऑन टू का मतलब क्या है बेटा, हर एलिमेंट पे इमेज मिलनी चाहिए। समझ आया सारे बच्चों को? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पहले बच्चों, इसने बोला शो करो, इसने बोला शो करो 1 1 ऑन टू। चेक करना है 1 1 है या नहीं है। फंक्शन जा रहा आर से आर में, कहां से आ रहा आर से आर में जा। क्या बेटा वही वाला काम, x1 x2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है बेटा? ठीक है, हो जाएगा 3। वही वाला काम क्या बताया था, अपन क्या चेक करते हैं, fx1 बराबर fx2 लेके चलेंगे तो 3 माइनस के 4x1, 3 माइनस के 4x2, इससे 3 कैंसिल, माइनस के 4x1 बराबर माइनस के 4x2, माइनस के 4 से माइनस के 4। तो बच्चों x1 बराबर x2 आ गया, 1 1 है, 1 1 है। ऑन टू, ऑन टू का मैंने क्या बताया, इसके बराबर y मानेंगे, x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालेंगे, क्या हो जाएगी 4x बराबर 3 माइनस वाई। x की वैल्यू होगी बेटा 3 माइनस के y अपॉन 4। समझा बेटा? ये 1 अगर देखो तरीका होता है बेटा चेक करने का, ठीक है? अगर जो हमारा फंक्शन निकल के आया ये, अगर ये भी 1 1 आ गया तो ऑन टू हो जाएगा। अगर ये भी 1 1 आ जाए तो जो हमारा बन के आया 3 अपॉन माइनस के y1 अपॉन 4, 3 माइनस के y2 अपॉन 4, तो बेटा y1 बराबर y2 आ जाएगा। तो ये भी 1 1 आ गया। समझ मेरी बात बेटा? सिंपल सी बात है कि हमारा फंक्शन ऐसा आए जो कहीं पर भी डज नॉट एग्जिस्ट ना हो तो ऑन टू हो सकता है, ठीक है बेटा? समझ में मैं कहना चाह रहा हूं? देखो 1 1 चेक किया, उसके बाद ऑन टू के लिए क्या करते हैं, ऑन टू के लिए क्या करते हैं, इसके बराबर y रखा, x की वैल्यू y में आ गई,
एक्स की वैल्यू वाई में आ गई, एक्स की वैल्यू वाई में आ गई मेरे प्यारे बच्चों, क्या आ गई 3 माइनस वाई अपॉन 4। अब इसको चेक कर लो 1 1, अगर ये भी 1 1 हो जाए, अगर ये भी 1 1 हो जाए तो फंक्शन ऑन टू हो जाता है। तो मैंने चेक किया तो हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब ये भी ऑन टू भी है, ये ऑन टू भी है। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इजी है, आपको चेक करा चुका हूं, इसको आप लोग खुद कीजिएगा, इसको आप लोग खुद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या बोला है, ए और बी सेट है, एक मैपिंग जारी है ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में, ये मैपिंग है। तो हमें शो करना है बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव शो करना है। देखो बहुत इजी है बेटा, सिंपल सी बात है। देखो एवरीवन का एफ वन मिलेगा, देखो पहले का मिलेगा A1 B1 का मिलेगा B1 A1, A2 B2 का मिलेगा B2 A2, A3 B3 का मिलेगा B3 A3। सिंपल सिंपल है मेरा बच्चों। देखो हर एलिमेंट की हमें यूनिक इमेज मिल रही, और दूसरा तरीका क्या है, A1 A2 मान लो, तो एक मान लो X1 A1 B1, एक मान लो X2 A2 B2। तो लेके चलो बेटा, हमें मिल जाएगा Fx1 यानी कि Fa1 B1 बराबर Fx2 Fa2 B2 बराबर B1 A1 बराबर B2 A2। देखो बराबर B2 A2, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। हम लेके चले थे X1 X2, हमें मिल गया, ठीक है ना बेटा, समझे मेरी बात सारे बच्चों को, इजी है बेटा। 1 1 है, ऑन टू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको पूरा B क्रॉस A मिल जाएगा। देखो हमें B क्रॉस A के सारे एलिमेंट मिल जाएंगे, सारे, क्योंकि हमें AB का BA मिल रहा है ना, तो B इंटू A के जो भी एलिमेंट होंगे वो सारे आ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों इसमें, सारे, क्योंकि हमें AB का BE तो मिल रहा है, तो B क्रॉस A के सारे एलिमेंट आ जाएंगे बेटा इसमें, सारे टोटल के टोटल। समझे मेरी बात सारे बच्चे, बहुत इजी है बेटा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब आप सोचोगे भाई कि लिखना कैसे, बेटा लिखने का भी वैसी है, जो जो मैं बोल रहा हूं वही लिखना है, बस नंबर मिलेंगे पूरे, नंबर मिलेंगे पूरे मेरे भाई। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं, जो जो आप बोलते हो वही लिखते रहो, बस वही है सब कुछ, और कुछ अलग नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। तो बेटा हमें इसको चेक करना है 1 1 है या नहीं है, 1 1 2 है या नहीं। पहले 1 1 के लिए चेक करेंगे, तो पहले चेक करेंगे टू चेक 1 1। तो हम 1 1 दो बार चेक करेंगे, एक ऑन टू पे, एक इवन पे, एक और पे। तो पहले मैं चेक करूंगा इफ n इज इवन, इवन है तो बेटा क्या चलेंगे, लेके चलेंगे। देखो इवन है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, इवन है तो फंक्शन की वैल्यू है x/2, क्या है x/2, या n बोल तो मर्जी तुम्हारी। तो अगर x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा तो fx1 बराबर fx2 लेके चलेंगे, x1/2 इक्वल टू x2/2। तो मेरे प्यारे बच्चों आ गया x1 बराबर x2। इवन पे ऑड पे क्या है, अगर n ऑड है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है x + 1/2। x + 1 ले लो या n + 1 ले लो, आपकी मर्जी है। तो वही काम करेंगे, तो हो जाएगा x1/2 इक्वल टू x2 + 1/2, 2 से 2 कैंसिल, x1 + 1 इक्वल टू
x2 प्लस 1, 1 से 1 कैंसल, x1 बराबर x2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो बेटा 1 1 तो देखो हो गया, 1 1 तो हो गया भैया, दोनों कंडीशन में 1 1 तो हो गया। अब ऑन टू की बात आ गई। अब ये बताओ हेयर रेंज सेट बराबर कोडोमेन है नहीं? हमारा फंक्शन जा रहा है n से n में, तो रेंज सेट भी n है और डोमेन भी n है। तो क्या बताया बेटा, हमारा कोडोमेन भी n है, तो रेंज सेट बराबर कोडोमेन। इसका मतलब ये है कि आपको पूरा का पूरा n मिलना चाहिए। n की वैल्यू कुछ भी रखो, पूरा पूरा n मिलना चाहिए। रख के देख लो बेटा, n की वैल्यू 1 रखो, n की वैल्यू 1 रखोगे 1, तो 1 प्लस 1 2.2 1 आ गया। 2 रखोगे 1, 1 भी मिल रहा है। 2 रखोगे 3, ठीक है बेटा। तो कुल मिला के बात ये मेरे प्यारे बच्चों, आपको सारी चीजें मिलेंगी। देखो 4 रखोगे तो 2 मिल जाएगा, 4.2, ठीक है बेटा। 5 रखोगे तो 5 प्लस 1.2 3 मिल जाएगा। आपको पूरा नेचुरल नंबर मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, पूरा नेचुरल नंबर मिल जाएगा। कोई भी नंबर रख के देख लो, कोई भी नंबर रख के देख लो मेरे प्यारे बच्चों, सब मिल जाएगा। तो आप लिखोगे हेयर रेंज सेट बराबर कोडोमेन, हेयर रेंज सेट बराबर कोडोमेन, हैंस fx इज इतना तो लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, बस ये तो लिखना है मेरे प्यारे बच्चों जरा सा, चलेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इजी है बेटा। फंक्शन जा रहा है हमारा इसमें जा रहा है, इसे हमें चेक करना है 1 1 2। वही वाला काम करेंगे, x1 x2 बिलोंग्स टू रिलेशन में दे देंगे। क्या करते हैं हम लोग, fx1 बराबर fx2 लेके चलते हैं, x1 बराबर x2 ग्रुप करते हैं। ले लो x1 माइनस के 2 अपॉन x1 माइनस 3, x2 माइनस के 2 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई x1 माइनस के 2 ठीक है बेटा, चलेगा। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x1 x2 3x1 माइनस के 2x2 6 प्लस का, अब इसकी मल्टीप्लाई x1 x2 माइनस के 2x1 माइनस के 3x2 प्लस का 6 से प्लस के 6 कैंसिल, x1 x2 x2 कैंसिल, ठीक है बेटा। x1 वाले एक तरफ x2 वाले एक तरफ, तो ये हो गया देखो माइनस के 3x1 और प्लस का 2x1, ये हो गया बेटा माइनस का 3x2 और प्लस का 2x2। x1 वाले एक तरफ x2 वाले एक तरफ, तो ये बेटा माइनस का x1 बराबर माइनस का x2, ठीक है बेटा। तो आपको साफ साफ दिखाई देगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों x1 बराबर x2, x1 बराबर x2, hence f is 1 1। तो हमारा फंक्शन 1 1 तो हो ही गया, ठीक है बेटा। अब बात चेक करेंगे ऑन टू की। ऑन टू के लिए क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अभी भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ऑन टू के लिए इसके बराबर y मान लो, ऑन टू के लिए इसके बराबर क्या मान लो y, हमेशा y मान लिया। अब x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालो, सबसे पहले यही काम रहेगा तुम्हारा। x की वैल्यू y के टर्म्स में x के साथ दिया, x माइनस xy इक्वल टू 2y से x 1 माइनस y अब आपको क्या करना है,
इसको चेक कर लो 1 1। अगर ये भी 1 1 आ गया, अगर ये भी 1 1 आ गया मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑन टू। क्या हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही सिंपल चीज है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बेटा हम करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या मेरे प्यारे बच्चों? देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है, मल्टीपल चॉइस है मेरे प्यारे बच्चों। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके यहाँ। इसने दिया है, इसने पूछा है पहला 1 1 पूछा है, मैनी 1। इसने पूछा है 1 1 ऑन 2, मैनी 1 ऑन 2, 1 1 नॉट ऑन 2 और नाइदर 1 1 नॉट। बेटा आप लोग बता सकते हैं सिंपल, ना तो 1 1 होगा। देखो 1 1 क्यों नहीं देखा? देखो -1 की, देखो -1 की इमेज भी 1 पे जाएगी, 1 की इमेज भी 1 पे जाएगी। 1 1 कब होता है मेरे प्यारे बच्चों? 1 1 कब होता है मेरे प्यारे बच्चों? 1 1 जब होता है जब हमें यूनिक एलिमेंट की इमेज यूनिक मिले। जब हमें यूनिक एलिमेंट की इमेज यूनिक मिले। मुझे नहीं मिल रही, 1 की 1 मिल रही है, -1 की 1 मिल रही है, तो 1 1 तो होगा नहीं, लेकिन ऑन टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑन टू। तो इसका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों मैनी 1 ऑन टू। ठीक है बेटा, इसका क्या हो जाएगा? मैनी 1 ऑन टू। मैनी 1 कौन होता है? जिसके बहुत सारों के एक मिले। देखो 1 का भी एक, -1 का भी एक, तो मैनी 1 का मतलब यही होता है। मैनी 1 का मतलब होता है एक से ज्यादा का एक मिलना, एक से ज्यादा का एक मिलना। तो बेटा आप लोगों की एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब आप लोग थोड़ा सा फॉग और गॉफ समझ लो बस, क्योंकि कल हम लोग सीधा एक्सरसाइज करेंगे। अब आप लोग थोड़ा सा फॉग और गॉफ समझ लो। सपोज कोई फंक्शन चाह रहा, फॉग और गॉफ समझो। ये 2 फंक्शन है बेटा। तो बेटा फॉग x का मतलब होता है f ऑफ gx और गॉफ x का मतलब होता है g ऑफ fx। जैसे सपोज आपको मैंने दिया fx बराबर x और gx बराबर x क्यूब। तो अगर मैं, अब समझ लो बेटा ध्यान से, फॉग और गॉफ कैसे निकालते हैं, बाकी चीजें हम कल पढ़ेंगे। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूंगा फॉग, तो इसका मतलब f ऑफ gx, इसका मतलब f ऑफ gx। gx की वैल्यू कितनी है? x क्यूब। इसका मतलब f ऑफ x क्यूब। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों फंक्शन में x की जगह क्या रखूंगा? x क्यूब। अगर मैं गॉफ निकालूं तो g ऑफ fx, fx की वैल्यू x, तो इसका मतलब g में x की जगह x, यानी क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? x क्यूब आ जाएगा सिंपल। ठीक है बेटा, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। जैसे सपोज fx बराबर हमारे पास है 1 + 2x, gx है हमारे पास x²। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा फॉग यानी f ऑफ gx, f ऑफ gx की वैल्यू कितनी है? x²। यानी फंक्शन में fx में x की जगह x² रखेंगे, 1 + 2x की x²। उसके बाद गॉफ यानी g ऑफ fx, g ऑफ fx की वैल्यू 1 + 2x, यानी कि gx में x की जगह क्या रखूंगा? 1 + 2x।
ये ऐसे आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको फोकस बहुत थोड़ा बहुत समझ आया होगा। बाकी चीज़ें हम लोग कल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मिलेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।